Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट टुडे वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है 1 till 7 डन, ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर। हाँ तो बेटा एक्सरसाइज 6.7 है लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। चैप्टर 6 है इंटीग्रेशन का, यूनिट 6 इंटीग्रेशन का है, सेकेंड ईयर मैथ्स इन टेक्स्ट बुक न्यू मैथ्स उसके ये। तो इस जनरल तौर पर इस एक्सरसाइज को, ये एक्सरसाइज जो उसके कंसर्निंग है, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। देखा आपने, फाइंड एरिया अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अंडर द कर्व। तो कर्व दे रखी है डिफरेंट, तो उसने भी थोड़ा एक्सप्लेन किया है लास्ट लेक्चर में भी। हाँ तो स्टूडेंट इसमें सिंपल दे रखा है बेटा y इज इक्वल टू 8 वाले में साइन स्क्वायर एक्स, और x की जो लिमिट है आगे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई अपान 3। तो सिंपल बेटा ये फार्मूला लगा लेंगे एरिया का, एरिया इज इक्वल टू y इंटीग्रल dx, और ये बेटा a टू b, ये a और ये b। तो ये बेटा a हो गया आपके पास 0 और b ऊपर, ठीक है, पाई अपान 3। तो साइन स्क्वायर x dx, ठीक है, वो जो 6 है वो यहाँ बाहर लिखा, जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट जो वो साइड पे कर दिया जाता है। आपके स्टूडेंट्स यू नो इस पर डायरेक्ट फार्मूला नहीं हो सकेगा कि इंटीग्रेट करते हुए साइन स्क्वायर x को, तो पहले इस पे हाफ एंगल फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई, नीचे से ऊपर पढ़ते हैं इसको, पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास 2x, 1 माइनस कास 2x अपान 2 dx। वो कैसे बेटा, साइन x अपान 2 जो होता है ना, वो होता है 1 माइनस कास x अपान 2 होल रूट, सही है। तो आमतौर पर ये फर्स्ट ईयर में करवाया जाता है। अच्छा ये x अपान 2 है, ये मीन हाफ है, तो इसका ये डबल है। राइट नाउ हमारे पास यहाँ बेटा x है, तो ये x का डबल कितना हो जाएगा 2x, और उसको आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमने लगाया उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ताकि वो ऐसा सिनेरियो, ऐसी कंडीशन बन जाए कि हम उसको इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा सकें। अब बेटा इससे 2 को बाहर निकाल दें, तो 6 अपान 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 3 1 माइनस कास 2x और dx। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बेटा इसका हो गया 1 का x, क्योंकि dx है, साइन का होता है बेटा कास, सॉरी कास का साइन, ठीक है ना, माइनस नहीं होगा क्योंकि इंटीग्रेट हो रहा है, अपान 2x का फर्दर डिफरेंशियल होकर डिवाइड होगा, ठीक है ना, इंटीग्रेट में फर्दर डेरिवेट होकर डिवाइड होता है, सॉरी डेरिवेटिव होकर मल्टीप्लाई होता है डेरिवेशन में। यहाँ इंटीग्रेट में कास का साइन होगा, साइन का माइनस कास होगा इंटीग्रेट करते हुए। अब बेटा लिमिट यहाँ से आ जाएगी 0 टू पाई बाई 3। इसमें सी नहीं होगा क्योंकि जहाँ लिमिट होती है वहाँ प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल नहीं लगाया जाता। ले स्टूडेंट, तो अब इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दें। तो पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं, तो ऊपर वाली है बेटा पाई अपान 3 माइनस ये 1 अपान 2 यहाँ कर लें, साइन 2 फिर पाई अपान 3 एक्स की जगह माइनस, फिर नीचे वाला लगाएंगे तो 0 माइनस साइन 1 अपान 2 साइन 2 0, साइन 0 0 होता है, तो ये सारा हिस्सा हमें 0 देगा। तो जस्ट आपके पास ये रह गया पाई अपान 3 माइनस 1 अपान 2, और ये भी बेटा पाई अपान 3 होता है, ठीक है, साइन 2 पाई अपान 3, ये भी रूट 3 अपान 2, सॉरी रूट 3 अपान 2। नहीं बेटा ये चीज आ गई। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये 1 अपान 2 है, सॉरी ये 1 अपान 2 है, 1 अपान 3 गलती से लिख दिया। तो ये रह गया स्टूडेंट 3, और ये हो गया बेटा पाई बाई 3 माइनस रूट 3 अपान 4, ये 1 अपान 2 अपनी जगह आ गया। ये साइन 2 रूट 3 अपान 2 मीन साइन 120 होता है, ये 120 डिग्री अगर लेंगे तो वो होता है रूट 3 अपान 2। साइन 60 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू दोनों सेम आ जाती हैं। तो अब केस का स्टूडेंट हम एलसीएम ले लें, तो ये 4 हो गया और ये 3 अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पाई अपान 3 माइनस 3 और 3 रूट अपान 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल ये चीज़ है,
अब यहाँ पर हम इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 4, तो ये बेटा 4 पाई, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ खाली पाई बच गया, तो एलसीएम लिया, तो 4 पाई माइनस जिसके नीचे एलसीएम बताते खुद है, उसके ऊपर वाला इससे सेम आता है, तो ये फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, और यही आई थिंक बुक में दिया हुआ है। तो ये था स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल मैंने इंटीग्रेट किया, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाया, फिर इंटीग्रेट किया और लिमिट अप्लाई कर दी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन भी पूरा हुआ और ये आंसर भी पूरा हो गया। ले बेटा 8 वाला और 10 वाला वो एक ही टाइप के हैं, लेकिन उसमें थोड़ा फार्मूला और ज़्यादा लग जाएगा, है वो सेम टू सेम यही चीज़, थोड़ा सा लेंथी है, इतना लेंथी आता नहीं है। फिर भी अगर कहीं मसला हो तो आप वो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वो पूछ सकते हैं। बहरहाल उसका काज 4x है, तो उस पर आते फिर हिंट्स दे देता हूँ। अभी 9th पे आ जाए तो a तो y, फार्मूला लिखना ज़रूरी है, a टू b इंटीग्रल a टू b y dx। तो ले बेटा y की वैल्यू ये 5e की पावर 5x dx, ठीक है, 5 को पहले ही बाहर निकाल दें तो अच्छी बात है। ये हो गया बेटा -2 टू इंटीग्रल -2 टू 3, पहले वाला a होता, दूसरा b होता है, ये dx। नहीं स्टूडेंट्स 5 आप बेटा स्ट्रेट लाइन कर देंगे, क्योंकि जब इंटीग्रेट होता है तो फिर इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेट जब कर देंगे तो e की पावर 5x अपान 5x का डिफरेंशियल 5 आएगा वो नीचे, और -2 टू 3। e की पावर x का इंटीग्रल हो या डिफरेंशियल हो वो सेम रहता है, लेकिन अगर e की पावर 2x है या 3x है तो e की पावर 3x रहेगा। डेरिवेट कर रहे हैं तो फर्दर डेरिवेट होके जो 3x है वो 3 आएगा मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फर्दर डेरिवेट होकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 5x फर्दर डेरिवेट हुआ और डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी बेटा कांस्टेंट टर्म है, इस पे फर्क नहीं, इस पे वो इफेक्टिव नहीं है कि वो इसका कोई क्यूब नहीं है जो इस पे लगेगा, वो बाहर निकाल सकते हैं आप। e की पावर 5x रह गई और लिमिट बेटा -2 टू 3, ये कैंसिल हो जाएगा, और अब ये तो बेटा 1 रहेगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ e की पावर पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करें 5 3 माइनस, फिर नीचे वाली e की पावर 5 और -2, तो ये हो स्टूडेंट e की पावर 15 माइनस e की पावर -10। हाँ बेटा भाई लगाना इस पर, कैलकुलेटर में कितना आ रहा है? हाँ जी सही है, हाँ दिखा दे जरा, कैलकुलेटर दिखा दे सही। 3 2 हाँ 6 9 ओके 01.37 ओके। हाँ बेटा तो ये इसकी पैट वैल्यू आ गई। तो ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, जो मेरे पास कैलकुलेटर है उसमें बेटा शिफ्ट दबाएंगे, जो ln है, ln के बाद ऊपर इसके e की पावर लिखी होती है, ठीक है, तो वो लिख लें, e की पावर लिखते जाएं 15 माइनस e की पावर -10, उसको ठीक है, उसको इनके इंटर करके ओके कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल सा चीज़ थी, 5x है तो ये मोस्टली टेस्ट में क्वेश्चन आसान ही है। तो ये था बेटा 9th, ठीक है। 10th का मैं हिंट्स खाली हिंट दे रहा हूँ, तो आप उसको चाहे तो कर दें। ये बेटा 10th वाले में y = cos 4x है, तो इंटीग्रेट करने से पहले इंटीग्रल तो आपने लगाना ही है, तो फिर बेटा cos 4x की बजाय cos स्क्वायर x का स्क्वायर कर दें, फिर cos स्क्वायर x की जगह 1 + cos 2x अपान 2, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, dx, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं, पावर उसकी ऑड है, इवन होती तो सॉरी इवन है, ऑड होती तो और कुछ कर लेते। ले स्टूडेंट्स अब इसका बेटा 2 बाहर निकाल दें, 1/4 हो जाएगा, और इस पर दोबारा फार्मूला लगा ले, स्क्वायर वाला खुलेगा a + 2ab + b स्क्वायर, उसके बाद फिर cos स्क्वायर 2x होगा, उस पर फर्दर फार्मूला लग जाएगा, 1 + cos 4x अपान 2 आएगा। तो इसको थोड़ा सा आपने ट्राई करना होगा, अगर नहीं हो सकता ठीक है तो आप पूछ सकते हैं, वरना ये काफ़ी टाइम ले जाएगा। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, इतना लेंथ नहीं देता है एरिया, क्योंकि ये आमतौर पर ठीक है शॉर्ट में आता है 4 या 5 नंबर का, तो इस वजह से एरिया अंडर द कर्व में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देता। 11 वाले में हाँ बेटा एरिया = क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है, तो y हो गया इंटीग्रल बेटा a to b dx। ले अब 4/sin y की जगह sin 4x dx,
और ए हो गया बेटा पाई बाई 6 और ये है पाई बाई 4। ले 4 बाहर निकाल लें, 1/sin जो वो कोसेक स्क्वायर होता है। इंटीग्रल बेटा पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 और dx। ले स्टूडेंट तो आपके बेटा 4, ठीक है, बिकॉज अब यहां भी वही रीजन दे दूं 1/sin थीटा, ये 1/sin x इज इक्वल टू कोसेक x। तो साइन का उलट कोसेक है और कॉस का उलट सेक है। ले बेटा अब कोसेक स्क्वायर x हो गया, तो कोसेक स्क्वायर x क्या, इंटीग्रल जो होगा वो बेटा 4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x। कॉट x का डेरिवेटिव जो है वो बेटा कोसेक स्क्वायर x होता है, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉट x दे देगा। अगर इसके बाद माइनस होगा फिर ये यहाँ माइनस नहीं आएगा। तो ये हो गया बेटा पाई बाई 6 और पाई बाई 4, लिमिट आ गई, इंटीग्रेट हो गया तो इंटीग्रल का साइन गया। अब बेटा ये -4 और यहाँ पर लिख के ये कॉट माइनस भी बाहर आ गया तो -4 कर दिया, ये पाई बाई 4 माइनस ऊपर वाली लिमिट पुट करनी होती है, फिर माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट पुट करनी है। तो ये हो जाएगा बेटा कॉट पाई बाई 6। तो बस सो सिंपल, -4 अपनी जगह, ये कॉट पाई बाई 4 मीन कॉट 45, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ द 10, तो 10 45 1, तो 1 का उलट 1 ही रहेगा, तो यहाँ 1 आ गया। और कॉट पाई बाई 6 मीन कॉट 30, 10 30 होता है स्टूडेंट्स 1/√3, और उसको 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा क्योंकि ये कॉट है। तो ये इतनी सी चीज आ गई। ले बेटा, लेकिन बुक के अंदर उसने माइनस नहीं दे रखा, तो क्या करूं कि इस अंदर वाले को स्विच कर दूं। आमतौर पर बेटा अगर b माइनस ए है, आपको a माइनस बी चाहिए, तो आप इसको स्विच कर दें, बाहर माइनस लगा दें। इसको मैं स्विच करूंगा तो बाहर माइनस आएगा, वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये √3 -1 और इसका ये फाइनल आंसर आ गया। लेकिन यहाँ तक भी छोड़ दें, ठीक है, बुक से टैली करने के लिए वंस अगेन ये कह रहा हूँ बेटा कि ये खैर है वो स्क्वायर ब्रैकेट हो या राउंड ब्रैकेट, उसका मसला नहीं है। तो मैंने इसको स्विच किया, घुमाया है, तो सूरत हाल के लिए क्या किया कि बाहर माइनस आएगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। जिस तरह b माइनस ए है उसको बेटा अगर स्विच करते हैं तो a माइनस बी करेंगे तो बाहर माइनस लगाना पड़ता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 था। अब ये थोड़ा सा लेंथी है बेटा 9th वाला 12th वाला। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फार्मूला उसका बेटा वही रहेगा a टू बी। हाँ, ये तो मुझे लग रहा क्योंकि इसका बुक वाला आंसर नहीं आ रहा, बार बार ट्राई की है, ठीक है, तो कोचिंग में भी कर चुके, कॉलेज में भी किया है, तो जो गिवन है क्योंकि इसकी लिमिट और 13 की लिमिट सेम टू सेम है, तो किसी एक लिमिट में फर्क है गलत है, जिसकी वजह से आंसर उसका एक्यूरेट नहीं आ रहा। -1 to 1 और ये है बेटा x² माइनस y²। यहीं से घुमा लेता हूं तो y हो जाएगा इसका 36 माइनस x² होल रूट dx। वो कैसे कि वो बेटा x² प्लस y² इक्वल टू 36। सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 186 पर एग्जाम्पल में, उसमें है स्टूडेंट x² प्लस y² इक्वल टू 16, वो 16 4 का स्क्वायर है और ये 36 6 का है। सेम लॉजिक आ सकता है x² प्लस y² इक्वल टू 25, x² प्लस y² इक्वल टू 9। तो ये थोड़ी बहुत चेंजें करके क्वेश्चन आता रहता है। तो y हमें चाहिए, तो ये x² उधर जाके माइनस, फिर बेटा स्क्वायर रूट खत्म करना है हमें, तो y चाहिए, तो ये रूट आ जाएगा। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस, ले बेटा तो ये आ गया -1 to 1, तो 6 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और dx। अब मैं इसका फार्मूला लगा रहा हूं, और फार्मूला क्या है चलो यही लगा लेते हैं। तो इंटीग्रल अगर आ जाता है बेटा a² माइनस x² रूट के साथ, उसको इंटीग्रल का फार्मूला होता है x और a² माइनस x² रूट अपान 2 और प्लस a² अपान 2 साइन इनवर्स x अपान a, ठीक है ना, प्लस c साइन इनवर्स ये 1 a² अपान 2 है।
ले बेटा, तो ये फार्मूला यूज करते हुए यहाँ ए स्क्वायर से मुराद ए की जगह मैंने 6 लिख दिया, तो लिखूंगा हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा x और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। फिर 36 माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा और स्क्वायर रूट हो जाएगा अपॉन 2, और इसकी लिमिट यहाँ अलग लगा लें बेटा, प्लस अब ए स्क्वायर मीन 36 अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन 6, ठीक है ना। ये ए स्क्वायर से मुराद यहाँ ए हो गया, ए की जगह 6 आ जाएगा, और इसकी लिमिट हो जाएगी, कांस्टेंट पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, ये -1 to 1। अब क्या बेटा लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, तो पहले लगाई आपने 1, तो 1 हो गया, और 36 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा अपॉन 2 माइनस, तो -1 और 36 माइनस -1 का स्क्वायर करेगा तो भी 1 ही आएगा, रूट अपॉन 2, ठीक है। ये इसकी लिमिट आ गई। अच्छा, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा फार्मूला, तो साथ साथ हाँ जी, ये पहले वाले हिस्से पे, फिर बेटा ये कैंसिल होके 18, तो ये हो जाएगा +18, और अंदर आ जाएगा साइन इनवर्स, ये बेटा 1/6 माइनस, ये ब्रैकेट में रख लें, और साइन इनवर्स -1/6। यहां तक इसको कंप्लीट किया मैंने, तो ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, तो आपके ये बेटा हो गया 36, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, तो 36 माइनस 1 35 रूट अपॉन 2 माइनस, और ये भी बेटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 36 माइनस 1 वो भी 35 रहेगा अपॉन 2, लेकिन ये माइनस भी है उसका, तो ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया +18, और ये तो सेम टू सेम लिखे कि साइन इनवर्स 1/6 माइनस साइन इनवर्स -1/6, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट दें या ना दें, तो ये बेटा 2 आ गया, तो इसमें एलसीएम ले लेता है तो 2 आएगा, 2 रूट 35, तो इसको सिंपलीफाई कर दें, 35 और 18, हाँ बेटा ज़रा कैलकुलेटर में लगाना ये चीज़ें, तो साइन इनवर्स 1/6 माइनस साइन इनवर्स -1/6, तो इसमें मैंने शुरू से बताया था कि स्टूडेंट्स इसमें जो हो रहा है कि वो लिमिट में मुझे डाउट है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों क्वेश्चन की सेम लिमिट दे रही है, नीचे वाले में वो लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर एक्यूरेट आता है, इसका एक्यूरेट नहीं आ रहा, तो इसका कितना आ रहा है बेटा, हाँ जी ये आ रहा है, हाँ ज़रा सही करके दिखाना, कैलकुलेट कर लें कितना बन रहे, हाँ सही है 351.3 सही होगी, तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। तो कंडीशन की, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, हालांकि ये एग्जाम्पल भी की हुई है, एग्जाम्पल के हिसाब से भी चेक कर लें तो सेम आएगा, सिर्फ मसला हो रहा है जो इसमें आंसर डिफरेंट आ रहा है, ये उसमें लिमिट आई थिंक कि वो ज़रा डिफरेंट है, तो ये था सिंपल स्टूडेंट फार्मूला लगाया, फार्मूला मैंने रेज कर दिया, वो साथ उसको हवाला देना ज़रूरी है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आज ये क्वेश्चन नंबर 8 till 12 की है, 10 का मैंने खाली हैंड्स दिया, तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो भी खासा इंपॉर्टेंट है 13 वाला, लेकिन अब टाइम उसमें नहीं है, जुम्मे का टाइम होना हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी मुलाहिदा फरमाएं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हाँ बेटा, इसके अलावा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में काफ़ी काम किया हमने, और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से न्यूमेरिकल की है, और फर्स्ट ईयर मैथ में भी बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, तकरीबन अभी तक तो कंटिन्यू है, बहरहाल उसके 7 to 8 चैप्टर डन हो चुके हैं, तो जहाँ तक हो सके शेयर करें, आई होप के लोगों को फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स थैंक्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।